हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 सीएमए फाइनल एसएफएम का क्वेश्चन है। ये एक कंपनी है डी, देखिए डी लिमिटेड एंड यूएसए कंपनी लुकिंग टू हेज सम इट्स यूरो एक्सपोजर बाय द बोरिंग इट्स यूरो। एक डी लिमिटेड है, यूएसए की कंपनी है, लेकिन ये बोरो करना चाहता है, यूरो में बोरो करना चाहता है, यूरो में बोरो करना चाहता है। एट द सेम टाइम फ्रेंच मैन्युफैक्चर एम लिमिटेड इज सीकिंग यूएसए डॉलर। एम एक फ्रेंच कंपनी है, लेकिन ये जो बोरो करना चाहता है ये डॉलर में बोरो करना चाहता है टू फाइनेंस इट इन्वेस्टमेंट अमेरिकन कंपनी। बोथ द वांट टू इक्विवेलेंट डॉलर डॉलर 2 लाख, दोनों आपको डॉलर 200 मिलियन बोरो करना चाहता है, फिक्स मिलियन में फिक्स रेट। तो एम जो चाहता है वो चाहता है फिक्स रेट पे लोन लेना, फिक्स रेट पे इन यूरो। अब देखिएगा यहाँ पे ये चाहता है आपको डॉलर में लोन लेना, एम डॉलर रेट दिया हुआ है, तो डॉलर का जो रेट है 7.7% एम के लिए है, और ये यूरो में लेगा तो कितना हो जाएगा 8.825% है। तो अपने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ जो लोन लेगा तो 8.25 प्लस 7.7% आपको कितना पड़ जाएगा इसका कॉस्ट। अगर किसी 8.25 प्लस 7.7 इनकी कॉस्ट पड़ जाएगी 15.95% पड़ जाएगी। अगर स्वैप करेगा, स्वैप करने का मतलब क्या है, इसने क्या किया, ये डी ने उठाया यूरो में और एम ने उठाया डॉलर में लोन, तो 15.9% होगा। अगर ये स्वैप करता है तो स्वैप करता है तो अगर डी रेज करेगा अगर सपोज कीजिए डॉलर में, तो उनको कॉस्ट पड़ेगा 7.5। एम अगर लोन रेज करता है, अगर एन में लोन रेज करता है तो इनकी कॉस्ट पड़ेगा 8.1%। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8.1 प्लस 7.5, ये 15.6% कॉस्ट पड़ेगा, 15.6%। तो उनको सेविंग ड्यू टू स्वैप कितना हो जाएगा 15.95 माइनस 15.6%, दैट इक्वल टू आपको सेविंग हो गया 0.35% का सेविंग हो। अब सेविंग होने के बाद अगर मान लीजिए इस कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट कितना देना है उसको इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, कौन कितना लोन कहाँ से लेगा, कौन कितना देगा, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इसलिए डिटेल में नहीं बताया जा सकता है, यही बताया जा सकता है कि भाई स्वैप करने से उनकी कितनी की सेविंग हो जाएगी, 0.35% की सेविंग हो जाएगी। अब इस टाइप की क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए आपको एक सीए का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। जो सीए का जो क्वेश्चन है वो आपको स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, आरटीपी में भी दिया हुआ है, एग्जाम में पहले पूछा भी है, तो वो क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करते हैं, उससे हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब उससे हम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे इस क्वेश्चन का। देखिएगा बेटा प्लीज, यहाँ पे क्या है, ये सीए का क्वेश्चन है, ए इंक एंड बी इंक इंटेंडेड टू बोरो डॉलर 2 लाख, डॉलर 2 लाख इन एम। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है कि कंपनी ए जो है, इसकी सॉल्यूशन देखिएगा, इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे कंपनी ए जो है वो बोरो करना चाहता है डॉलर में। बोरो क्या चीज में करना चाहता है, वो डॉलर में बोरो करना चाहता है। कितना बोरो करना चाहता है, डॉलर 2 लाख बोरो करना चाहता है। यहाँ पे कंपनी बी जो है वो बोरो करना चाहता है येन में, तो ये भी इक्विवेलेंट टू डॉलर 2 लाख ही बोरो करना चाहता है, लेकिन अभी की एक्सचेंज रेट से वो येन में बोरो करना चाहता है। तो अभी का जो स्पॉट रेट है $1 इक्वल टू 120 एन, तो 120 एन कर दोगे तो 2 लाख इंटू 120 करोगे तो 240 लाख हो जाएगा। एन ये कितना बोरो करना चाहता है, 240 लाख वो बोरो करेगा येन, ठीक, दोनों इक्विवेलेंट हो गया। अब क्वेश्चन करना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कैसे कैसे करना पड़ेगा उसकी इंफॉर्मेशन को देखिएगा। वो आप देखिएगा यहाँ पे कंपनी ए,
और यहाँ पे कंपनी बी है। आप सुनिए, ये क्या कहता है उसको देखिएगा। दे इंटर्ड अ स्वैप करेंसी अंडर व्हिच दे एग्री टू दैट, यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी दिया हुआ है, दैट बी इंक विल पे ए at the rate of 1% over loan of Y, N loan, interest rate at the rate of which will have to pay as a result of the agreed currency। उन्होंने कहा कि बी पे करेगा, बी पे करेगा, ए जिस रेट पे लोन एन में लेगा, ए जिस रेट पे लेन में लेगा उसे 1% ज्यादा, तो एन लोन का इंटरेस्ट रेट ये है, एन लोन का इंटरेस्ट रेट ये है, तो ये इंक यदि मान लीजिए 5% पे लोन लेता है तो बी इसको करेगा कितना, 5% प्लस 1% दैट इक्वल टू 6% पे करेगा। तो हमने यहां तक आपको करेंसी स्वैपवेयर यहां तक पढ़ लिया। अब इसको देखिएगा, इसका मतलब क्या है, यहां पे बैंक है, ये बैंक से क्या करेगा, ये लोन लेगा, लोन कितना लेगा, एन में लोन लेगा, कितना लोन लेगा, 240 लाख लोन लेगा, 240 लाख लोन लेगा। इस लोन के बीएफ से इसको पेमेंट करना पड़ेगा, ये पेमेंट करेगा, कितना परसेंट पे पेमेंट करेगा, ये 5% पे पेमेंट करेगा। लेकिन इसके बाद ये इनको देगा, ये इनको देगा, एन में देगा, ये एट द रेट ऑफ n%, एन, ये आपको 5% प्लस 1% दैट इक्वल टू 6% देगा। बी ए को कितना देगा, 6% देगा, ठीक है, एन लोन पे एन के रेट, ठीक है। अब आपको दूसरी केसेस यहाँ पे क्या आ जाती है, फिर हम आगे की ओर पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये रिवर्स द इंटरेस्ट रेट बी इंक ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 9%, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट, एक्सचेंज रेट आपको हमेशा वही रहेगा, क्वांटिफाई द अपॉर्चुनिटी गेन और लॉस ऑफ कंपोनेंट ऑफ अल्टीमेट आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द दिस। उन्होंने कहा कि भाई बी जो डॉलर, बी को ए के लिए पैसा लोन लेना पड़ेगा, तो ए का जो डिजायर है वो क्या चीज में डिजायर है, ए का डिजायर है डॉलर में, ए का जो डिजायर है वो डॉलर में है, ये कंपनी ए बोरो डॉलर में, कंपनी बी एन में लोन लेना चाहता है। तो भाई यहां पे आपको ए देगा, ए देगा वो 9% देगा एट द रेट ऑफ 9% इन डॉलर। तो भाई ए जो देगा वो 9% देगा, क्यों, क्योंकि जो लोन ए ने उठाया होगा यहाँ पे बैंक से, बैंक से जो लोन उठाया होगा तो ये इनको डॉलर देगा, बैंक इनको डॉलर 2 लाख देगा, 2 लाख देगा, और ये बी इनको इंटरेस्ट देगा। तो बी डॉलर में लोन उठाया, तो बी डॉलर में लोन उठाया, तो बी का डॉलर का रेट 10%, बी का डॉलर का रेट 10%, ये 10% है। अब सुनिए कहानी क्या है, कंपनी ए अपने बैंक से एन में लोन उठाया 5% पे, कंपनी ए को बी ने दिया 6% एन, कंपनी बी ने ए के लिए लोन उठाया डॉलर में अपनी बैंक से 10% पर, लेकिन कंपनी बी को ए ने दिया 9%, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ। अब आपसे कह रहे हैं ये स्वैप अगर हो रहा है तो कैसे का कैश का फ्लो होगा और इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा वो आपको बताना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी ए निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। आप सुनिए, कंपनी ए ने बैंक को पे किया होगा एन में, कंपनी ए पेड टू बैंक, बैंक में कितना पे किया, 240 लाख रुपीज लिया, 5% पे लोन लिया, तो कितना 12 लाख है,
12 लाख। कंपनी ए रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी बी 240, ये एन में, ये भी एन में, 240 लाख लोन लिया, 6% पे लिया। $14,40,000 excess received by company A, excess interest received by कंपनी ए, तो ये कितना रिसीव किया भाई, N240 इक्विवेलेंट इन डॉलर। डॉलर में आपको इक्विवेलेंट 240 120 डिवाइड 120, तो $2,000 एक्सेस रिसीव किया। कंपनी ए ने बी को भी तो दिया, कंपनी ए ने बी को दिया 9% पे, 9% पे। कंपनी ए पेड टू कंपनी बी, ये $2 लाख जो लोन लिया वो 9% दिया, एज पर क्वेश्चन 9% पे दिया, तो कितना हो गया 18,000, ये 18,000। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर कंपनी ए, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, interest cost for company A due to loan $2 लाख। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आपको 18,000 देना पड़ा, 2,000 फायदा हो गया, तो आपका कॉस्ट कितना हो गया, $18,000 माइनस $2,000 दैट इक्वल टू $16,000। इफेक्टिव कॉस्ट पर एनम कितना हो गया, इफेक्टिव कॉस्ट फॉर $2 लाख लोन का $16,000 इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ा, $2 लाख ये है, तो ये 8% पर एनम हो गया, 8% पर एनम हो गया, ठीक है ना। इफेक्टिव कॉस्ट ए का पड़ेगा भाई। ए ने 240 लाख बोरो किया एन में बैंक से, वो पैसा बी को दे दिया, बी ने उसके बिहेव से कितना परसेंट दिया, 6% दिया, एन 2,40,000 का इसको फायदा हो गया। तो डॉलर में कितना फायदा हुआ, $2,000 का फायदा हुआ। और कंपनी ए ने बी को क्या दिया, 9% दिया, तो आपको इफेक्टिव कॉस्ट 8% हो गया। अगर अपने ऑब्जेक्टिव कौन सा, डॉलर में लोन लेता, डॉलर में लोन लेता ए, तो डॉलर में लोन लेता तो 9% कॉस्ट पड़ता बिना स्वैप का, अभी 8% पड़ रहा है, तो कंपनी ए के लिए 1% का फायदा हो गया। अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक देखा लेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी, कैलकुलेशन ऑफ effective cost for B, for B in N 240 लाख लोन लेने का। कंपनी बी ने बैंक को दिया, कंपनी बी पेड टू बैंक, बैंक ने कितना दिया, $2 लाख लोन लिया 10% पे, तो ये आपका $20,000 हो गया, 20,000 हो गया। बी ने किसको दिया भाई, 20,000, 10% पे लोन ले, बी ने तो 10% पे दिया ना,
तो 10% ये पड़ गया। दूसरा, रिसीव्ड फ्रॉम ए, कंपनी बी रिसीव्ड फ्रॉम ए, कंपनी ए $2 लाख लोन, 9%, 18,000। एक्सेस कॉस्ट इन डॉलर, एक्सेस कॉस्ट इन डॉलर फॉर लोन $2 लाख, ये $2,000 आपको एक्सेस कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब इक्विवेलेंट इन डॉलर अमाउंट कितना, यानी कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट एक्सेस कॉस्ट ऑफ लोन इन यन, तो $2,000 इंटू 120 कितना हो जाएगा आप बताइए? 2000 एक्सेस हुआ 120, तो ये आपका यन हो गया 240 लाख, 240। अब आपको बी ने ए को दिया 6%, 6% दिया, बी ने ए को दिया 6%। इंटरेस्ट पेड बाय बी टू ए, यन 240 लाख था, ये 6% पे दिया, 14,40,000 दिया। टोटल कॉस्ट ऑफ लोन एन 240 लाख, ये कितना हो जाएगा बताइए आप? 14,40,000, 2,40,000, येन कितना पड़ गया? ये 16,80,000। इफेक्टिव कॉस्ट आपके पास कितना पड़ गया? इफेक्टिव कॉस्ट पर एनम येन 16,80,000 देना पड़ गया। इंटरेस्ट 240 लाख के बदले में, %7 पड़ गया। अब सुनिए, विदाउट स्वैप आपका कितना कॉस्ट पड़ता? अगर विदाउट स्वैप अगर बी इंक लोन लेने जाता है यन में, तो बी के लिए यन पड़ता 8%, तो सेविंग इन लोन ऑफ बी आपको 1% का सेविंग हो। ठीक है, सीए का सॉल्यूशन इस टाइप का है। इस टाइप से करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा तरीका से कर दीजिए जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है ना, इतना लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपकी सेविंग है, कैश का फ्लो है, कैश का फ्लो पता चल गया सारी चीजें। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे हम निकाल सकते हैं सेविंग ड्यू टू स्वैप, स्वैप के कारण सेविंग कितना हुआ। यहाँ पे कंपनी ए, कंपनी बी, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट विदाउट इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर दियर ऑन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना होता एज पर दियर ऑन ऑब्जेक्टिव। तो ऑन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कंपनी ए का ऑब्जेक्टिव था, कंपनी ए का जो ऑब्जेक्टिव था वो डॉलर लोन था 9% और ये 8% है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 9%, ये आपको 8%। इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर
स्वैप, एज पर स्वैप। तो स्वैप के कारण हमारे पास इफेक्टिव कॉस्ट 7% पड़ गया, इनका इनका 8% पड़ गया, ये 8% हो गया, ये 7% हो गया। सेविंग ड्यू टू सेविंग ड्यू टू स्वैप, स्वैप के कारण सेविंग कितना हो गया, यहाँ पे 1% हो जाएगा, यहाँ पे 1%। तो इस क्वेश्चन में कैश का फ्लो बताया गया, कैसे कैसे पैसा आया गया, ये हम डायग्राम के बेसिस पे बताया, एक्सचेंज रेट के बेसिस पे बताया आपका, और पेमेंट के बेसिस पे बताया। इस क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंसेस है, इस क्वेश्चन में हम तो सेविंग निकाल सकते हैं, इतना हुआ, लेकिन कैसे कैसे कैश का फ्लो होगा वो निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट नहीं दिया हुआ, फिर आपको टाइम पीरियड आपको 10 ईयर्स दिया हुआ, तो हर एक साल का अलग अलग निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको जब निकालना होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं, तो हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है, स्टेप 1, इंटरेस्ट रेट एज पर दियर ऑन ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट रेट एज पर दियर ऑन ऑब्जेक्टिव, अपने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ लेना चाहते हैं। तो डी आपका यूएसए डॉलर लेना चाहता है, तो डॉलर लोन 7.5% है। ऑब्जेक्टिव ऑफ डी डॉलर लोन, इंटरेस्ट 7.5% पर एनम है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एम, ये लेना चाहता है यूरो लोन, नहीं गलत हो गया, ये आपको ये यूरो लोन लेना चाहता है, ये डॉलर लोन लेना चाहता है। तो यूरो में कितना होगा, 7.7%, 7.7%। ये अगर डॉलर लोन लेना चाहता है तो 8.25%। तो टोटल इसका कितना हो गया, 7.7 प्लस 8.25, तो 15.95% हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब स्टेप 2 में क्या निकालेंगे हम, स्टेप 2 में टोटल इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप। तो लोन रेज्ड बाय कंपनी डी, लोन रेज्ड बाय कंपनी एम। अब देखिएगा, डी के लिए जो सस्ता पड़ेगा डी ले लेगा, एम के लिए सस्ता पड़ेगा एम ले लेगा। अब दोनों में डिफरेंसेस हम निकालते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8.25 माइनस 7.5, तो 0.75 का डिफरेंस है, 0.75 का डिफरेंस है। 8.1 माइनस 7.7, ये 0.4 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेगा, 8.25 पे हम डी लोन ले लेगा, डी, तो डी जो लोन लेगा 8.25% पे, तो 8.25 यूरो लोन है डी, ऑब्जेक्टिव ऑफ डी यूरो लोन। तो आपको यहां पे डी का जो ऑब्जेक्टिव था, हाँ जी, अब 8.25 पे नहीं, बल्कि ये डॉलर में लोन लेगा, डॉलर में लोन लेगा। तो लोन रेज बाय डी इन डॉलर, 7.5% इन यूरो, ये यूरो में ले लेगा, कितना परसेंट हो गया, ये यूरो 8.1%। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 7.5 प्लस 8.1, तो ये 15.6%।
तो सेविंग इन इंटरेस्ट रेट सेविंग ड्यू टू स्वैप, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड 0.35%, इतना ही निकाला जा सकता है। जैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे। अब आपको किसको कितना देना पड़ेगा, किसको कितना लेना पड़ेगा, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया क्वेश्चन में, ना एक्सचेंज रेट दिया, तो कैसे पूरा बनाया जा सकता है। तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैंने साथ ही किया। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।